ये लेक्चर 4 अपना जेईई एडवांस रूलिंग सीरीज का है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे लिविंग कॉन्टैक्ट और कंस्ट्रेंड रोटेशन पे। तीन प्रॉब्लम है, सिलेंडर ऑन द टेबल एज, फिर पार्टिकल इन द कोनिकल फ्रस्ट्रम, और एक है रोटेटिंग रॉड। सिंपल सा बट इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद प्रॉब्लम को खुद से इक्वेशंस एफबीडी बनाए और फिर सॉल्यूशन देखें। और हम जैसे एफबीडी इज कंस्ट्रेंट, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे रीजनिंग के साथ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आज हम एग्जांपल 1 है, जो कि सिलेंडर रोलिंग ऑफ, मतलब टेबल के एज से नीचे गिर रहा है, तो वो अपना कांटेक्ट कब लूज करेगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम है पार्टिकल स्लाइडिंग इनसाइड अ कोनिकल फ्रस्टम। अब इसको यूजिंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट द वर्टिकल एक्सिस देखेंगे। फिर है एग्जांपल 3, रॉड ऑन द स्मूथ फ्लोर रिलीज फ्रॉम द नियर वर्टिकल, एंगुलर स्पीड और एंगल थीटा निकालना है। तो अगेन इस सब के लिए कौन से इक्वेशन लगते हैं। तो रोलिंग सिलेंडर के लिए के आपका 3/4 mv²। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू ना, जब ग्रेविटी ही तो है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। लिविंग कांटेक्ट के लिए आप नॉर्मल रिएक्शन कंप्यूट करो, फिर अ, जब n = 0 हो जाए अभी तो वो कांटेक्ट छोड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम ट्रिक्स है यहाँ पे, उसके लिए ऐसी एक्सिस चूज करो जहां पर टॉर्क, नोन जो फोर्सेस है उनका 0 हो जाए, तभी तो एल कंजर्व होगा। ये सब चीजें आपको पता है, अब हम इनको अप्लाई करेंगे। देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एग्जाम्पल 1 का। सॉलिड सिलेंडर प्लेस्ड है at its axis along the table edge. Friction at the edge is enough, so it rolls without slipping about the edge point. Find करना है कि angle rotated before leaving the contact and speed of cm at that instant. ठीक है, आप सोचिए इसके ऊपर थोड़ा, और हम करते हैं फिर सॉल्यूशन। देखिए, ये जैसे सिलेंडर रोल करेगा, ये इफेक्टिवली एक ऐसा कांटेक्ट पॉइंट पी है, उसके अराउंड रोटेट करेगा, वी कैन से लाइक दैट। तो ये जो वर्टिकल डायमीटर है, वो लेट अस से थीटा से रोटेट हो रहा है एंगल, एंड cm ड्रॉप्स बाय वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका है r1 माइनस कॉस थीटा। सॉलिड सिलेंडर के लिए काइनेटिक एनर्जी जैसे पता है 3/4 mv² हो जाती है। आप अप्लाई एनर्जी बिटवीन स्टार्ट एंड जो एंगल थीटा है उसके बीच हम ये एनर्जी इक्वेशन देखो अप्लाई किया है। तो इससे 3/4 mv² इक्वल टू mgr1 - cos थीटा देखा। तो v² आपका निकल के आ गया यहाँ से। अब है कंडीशन फॉर लूजिंग द कॉन्टेक्ट। अब हमको चाहिए कि ये कॉन्टेक्ट पी कब छूट रहा है। अगेन जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, रेडियल डायरेक्शन आप अलोंग द सीपी ले लो, और फोर्सेस अलोंग द लाइन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा इनवर्ड आएगा, नॉर्मल रिएक्शन n आउटवर्ड आएगा। रेडियल इक्वेशन देखो, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। अब जब कांटेक्ट लूज होगा तो n = 0, देयरफॉर वी कैन से mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से v²/r आपका g cos थीटा। अब इसको ना एनर्जी के साथ इक्वेट कर दो ताकि आपका v² निकल के आए। तो फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन हमको पता है v² 3/4 g r - cos थीटा था, और रेडियल से आपको v² gr cos थीटा है। तो इक्वेट करो है दोनों v² को।
तो देखो ये आप ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और जी आर कैंसल करो और फिर ये आप 4 - 4 कॉस थीटा बचा है, 3 कॉस को सॉल्व करो, ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा इक्वल टू 4/7, तो यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/7। आप यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जी कॉस थीटा, तो यहाँ से वी स्क्वायर आपका आ जाएगा 4/7 जी आर, है ना। इससे आपका वी निकल आया, देखा। तो स्क्वायर रूट ही लेना है अब तो। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली along the top rim of this conical frustum. अपर रेडियस r है, लोअर r/2 है, हाइट h है इस फ्रस्टम का। पार्टिकल स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन इन अ स्पाइरल पाथ एंड लीव्स एट द बॉटम पॉइंट b। हमको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पीड component at this point b and minimum height so that it never comes out. ओके okay. तो यहाँ पे जैसे कहा एंगुलर मोमेंटम देखेंगे हम। फोर्सेस ऑन द पार्टिकल क्या है, एक तो है वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन वॉल से जो मिलेगा उसको, बोथ है जीरो टॉर्क। समझे आप, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अगर सेंटर से वो ले तो। okay, so angular momentum about vertical axis we can say is conserved। तो यहाँ पे टॉप पे एल इनिशियल आपका एम वी नॉट आर हो जाएगा, बॉटम पे आपका फाइनल हो जाएगा एम वी एच, बोल दो इसको आर, स्मॉल आर। तो इक्वेट कर लो आप, कंजर्वेशन है तो दोनों को। और आर इक्वल टू आर बाई टी है, 2 है, तो ये वी एच आपका 2 वी नॉट आएगा। अब एनर्जी में देखो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो टॉप पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ पे ना क्या करो कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो एट द टॉप सरफेस, ठीक है। तो यही तो रेफरेंस, बेस्ट रेफरेंस रहेगा आपका। हाँ ठीक है, तो के आई आपका आएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर और यू आई आपका जीरो है वहां। बॉटम के के एफ आपका आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, और बॉटम पे आपका अगर वहां जीरो है तो माइनस एम जी एच बोल दो। तो इससे आपका एनर्जी आएगा डेल्टा, मतलब के प्लस डेल्टा यू लिखो, तो ये आपका इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका वी स्क्वायर इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर करके आ जाएगा। हाँ? अब हमको वी एच इक्वल टू 2 वी नॉट तो पता ही है, तो इससे हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर, इससे वी वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 जी एच। तो यहाँ से हमारा वी वी स्क्वायर भी देखो 2 जी एच माइनस 3 वी नॉट स्क्वायर आया है। इससे पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एट वी हम लिखेंगे वी एच इक्वल टू 2 वी नॉट, और वी वी हो जाएगा 2 जी एच माइनस 3 वी नॉट स्क्वायर। तो ये अब हमें फॉर मिनिमम हाइट सो इट नेवर लीव्स पूछा था, तो वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी जीरो बिफोर द बॉटम, है ना। तो तभी तो नहीं निकल पाएगा वो। तो यही लिमिटिंग केस है। तो यहाँ पे आपको वी वी जीरो रखोगे तो 2 जी एच माइनस 3 वी नॉट स्क्वायर जीरो आ जाएगा, यहाँ से आपका एच मिनिमम आपको मिल जाएगा, देखा। ठीक है, अब आता है ये एग्जाम्पल 3। यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लिया है, लेंथ एल लिया है, स्टैंडिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल ऑन द स्मूथ सरफेस। अब आप रिलीज करोगे फ्रॉम स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल, तो ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट होगा। तो हमें चाहिए ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है, और जो है रॉड जो थीटा एंगल में करेगा वर्टिकल से, जब थीटा है तब ओमेगा क्या है, ऐसा। ओके, तो पॉइंट पी यहाँ पे कांटेक्ट में है फ्लोर पे, और द सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ है। तो नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगेन यहाँ पे हम कहेंगे
कि कंजर्व्ड है। तो सीएम जो रॉड का है वो जब घूमेगा तो ड्रॉप होगा। ये अगेन डेल्टा एच बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, है ना? ओके। अब चेंज इन पोटेंशियल वापस आप डेल्टा यू बोलोगे, माइनस एम जी एल बाई टू वन माइनस है, डेल्टा यू मतलब डेल्टा एच ही तो लगाना है हमें, एम जी एच, तो ये इधर से आ गया। ओके। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट है, एक तो ट्रांसलेशनल सीएम और रोटेशन अबाउट द सीएम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आईसी, अगर बोले सी तो वन एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है यहाँ पे तो। ओके। डेल्टा के क्या लोगे आप, जैसे आपको पता है 1/2 आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी सी स्क्वायर से ये आपका डेल्टा के आ गया। अब एनर्जी इक्वेशन आप सीधा लगा सकते हो, डेल्टा के और डेल्टा यू जो दोनों आपके पास है इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है? अब क्या करो, डिवाइड बाय एम करो, रीअरेंज करो। अब फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन वीसी एंड ओमेगा के लिए पॉइंट पी है, फ्लोर पे है, तो वेलोसिटी पी की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वी वाई में वीपी वाई 0 रख दो। तो वर्टिकल वेलोसिटी आप पी को कैसे लिखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ सीएम प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? यही तो कंस्टेंट है। तो आपका रिलेटिव स्पीड जो है सीएम का अराउंड पी, वो आपका है ओमेगा डॉट एल बाई टू, है कि नहीं? अब वर्टिकल कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, ये जो रिलेटिव स्पीड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ये एल ओमेगा बाई टू साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, है ना? तो सीएम वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मतलब माइनस वीसी बोल दो आप। अब ये सब मिला के जीरो करना है, तभी तो पी वाई जीरो आएगा। तो इससे आपका वीसी निकल के आएगा, ठीक है? एल ओमेगा बाई टू साइन थीटा करके। अब सब्स्टिट्यूट करो वीसी एनर्जी इक्वेशन में, ठीक है? देखो तो आपने ये जो एनर्जी इक्वेशन था ऊपर, उसमें हमने ये सब्स्टिट्यूट किया वीसी का जो मिला हमें साइन थीटा वाला। ओके, अब उसको सिंप्लीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड को, है ना? और आप फैक्टर जो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है उसको निकाल के, अल्टीमेटली ये अलजीब्रा है, मैं लाइन बाय लाइन डिक्टेट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपका ओमेगा निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? ओके, तो मतलब है आपको कंस्टेंट यहाँ पे समझ में आया है। ओके, तो आप समराइज करते हैं कि फॉर लिविंग कांटेक्ट होता है ना, उसको एनर्जी से कंबाइन करो, एन इक्वल टू 0 करो एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन। अब पार्टिकल्स कंस्ट्रेंट ऑन द कर्व सरफेस, यहाँ पे आपको एक एक्सिस, यहाँ जहाँ पे आपका टॉर्क 0 हो जाए और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मिले, नहीं तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यही आप, यही ट्रिक है इसमें। और तीसरा है एक्सटेंडेड बॉडीज जो होती है, रॉड ले लो, तो उसको ट्रांसलेशनल पर रोटेशन केयरफुली करना है उसका, अ, और फिर उसका काइनेटिक कंस्ट्रेंट जो है, काइनेमेटिक बोल दो, अ, वो आपको रिलेट करना है, वीसी एंड ओमेगा, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे आप कोलिजन और रोटेशन, है, जैसे रोलिंग बॉल्स, रॉड्स, इम्पल्सिव फोर्सेस, और आपका जो रेस्टिट्यूशन बचा है वो। चलो, आपको अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि आप अनडिस्टर्ब्ड वे में इसको फॉलो कर सके। थैंक यू।